हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसी न्यूज लेके आया हूं कि अगर अभी तक आपने जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 113 के अंदर गुड़गांव में, तो अगर आपने अभी तक उसमें डिसीजन नहीं लिया है और अगर आप लेना चाह रहे हो, और ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो अभी डिसीजन लेना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, वो कंफ्यूज है, वो एक बिल्कुल लाइन पे बैठे हुए हैं कि मैं डिसीजन लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, और वो कंफ्यूज स्टेट में हैं। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूं। तो इनकेस अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दिस इज द लास्ट टाइम जहां पे आप डिसीजन ले लीजिए, इमीडिएटली ले लीजिए। भले ही आप मेरे साथ लो, किसी के साथ भी लो, जहां पे आपका कंफर्ट हो वहां लो डिसीजन। बट अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो इमीडिएटली डिसीजन ले लो, अदरवाइज प्राइस बढ़ जाएगा। जो फ्रीबीज मिल रही है मॉड्यूलर किचन वगैरह, वो खत्म हो जाएंगी, वो आपके हाथ से चली जाएंगी। सो मेक श्योर आप डिसीजन लो, पहली चीज। सेकंड, अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो और एक अच्छी डील लेना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक सही डिसीजन लेने के अंदर, सही इन्वेंट्री सेलेक्ट करने के अंदर, और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवाने के अंदर, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से डील करने के अंदर हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। थर्ड, यहाँ पे अगर आपको कोई आइडिया नहीं है इस प्रोजेक्ट का, तो भी मैं आपको यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट का क्या यूएसपी है, क्या एमिनिटीज है, बिल्डर के बारे में, फ्लोर प्लान हो गया, एमिनिटीज होगी, स्पेसिफिकेशंस हो गया। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। बट मेक श्योर अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हो तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू टेक डिसीजन। और जो आप फर्स्ट प्राइस का एडवांटेज लेना अगर चाहते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो दिस इज द राइट टाइम। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, इनकेस अगर इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सेक्टर 113 है जो द्वारका एक्सप्रेस पे, जैसे आप एंटर करते हो द्वारका से तो राइट साइड में आपका पहला सेक्टर आता है, और हार्डली 0 किलोमीटर आप कह सकते हो इसको दिल्ली से। लोकेशन काफी प्राइम है इसकी। अगर आप द्वारका से देखो तो 5 मिनट की ड्राइव है। ये आपका एरो सिटी हो गया, T3 टर्मिनल हो गया, डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो गया, अपकमिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो गया, भरत वंदना पार्क हो गया, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन हो गया। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन बड़ी प्राइम है। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर भी अगले 3-4 साल में जब तक के प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, उस टाइम पे यहाँ पे भी मेट्रो का प्रोविजन है। खट्टर साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने प्रोविजन मतलब कर दिया है, इसको पास कर दिया है यहाँ से मेट्रो, जो पालम विहार तक जाएगी। तो जितने प्रोजेक्ट का पोजीशन मिलेगा उतने यहाँ पे भी आपको मेट्रो मिल जाएगी। तो लोकेशन काफी प्राइम है इसकी। सेकंड चीज, यहाँ पे 16 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर लगभग 1900 फ्लैट्स हैं। इसमें से 900 फ्लैट अभी लॉन्च कर रहे हुए हैं इस प्राइस पे। कुछ टाइम के बाद प्राइस बढ़ा के और 900 फ्लैट्स लॉन्च होंगे, और इन 900 फ्लैट्स में से काफी फ्लैट्स, ऑलमोस्ट 40% फ्लैट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं एज पर माई इंफॉर्मेशन। तो बड़ी फास्ट इन्वेंट्री सोल्ड हो रही है मार्केट के अंदर। अगर अभी तक आपने फर्स्ट रेट का एडवांटेज नहीं लिया है तो आप इन दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके फर्स्ट रेट का एडवांटेज ले सकते हो। यहाँ पे ग्राउंड प्लस 29 फ्लोर की बिल्डिंग मिलेगी, 3.1 का FAR है। और यहाँ पे जो साइजेस की अगर मैं बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो 2.5 बेडरूम से स्टार्ट होती है यूनिट, 3.5 बेडरूम, 3.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट, 4.5 बेडरूम, 4.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट। 1370 स्क्वायर फीट की जो सबसे छोटी यूनिट है, वो लगभग 1,75,00,000 रुपए के आसपास से शुरू होती है, 1.25 करोड़। अगर 1.25 करोड़ का आपका बजट है तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा उसके बाद 1850 स्क्वायर फीट की यूनिट है, वो 2,20,00,000 के आसपास आती है, 2.25 करोड़ के आसपास। फिर 3.5 बेडरूम है, 2100 स्क्वायर फीट, वो 2.5 करोड़ के आसपास जाती है। फिर 4.5 बेडरूम है, वो 3 करोड़ के आसपास जाती है। और फिर 2600 स्क्वायर फीट है। तो इसका पोजेशन अगले 4 साल के अंदर मिलेगा आपको, पेमेंट धीरे धीरे करके देनी है। फ्लोर प्लान में आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कि फ्लोर प्लान एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद आपको स्पेसिफिकेशंस भी दिखा दूंगा मैं यहाँ पे। तो फ्लोर प्लान इसका ये है, 2.5 बेडरूम जो सबसे छोटा साइज है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया। तो यहाँ पे लेफ्ट में आपका स्टडी स्पेस फॉर स्टडी, इसको आप स्टडी रूम बना सकते हो बच्चों का, या फिर
किड्स रूम बना सकते हो या फिर इवन आप इसको होम ऑफिस बना सकते हो। ये हो गया आपका एंट्री। ये बेडरूम नंबर 1 एंड बेडरूम नंबर 2। तो ये आपका इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है मास्टर बेडरूम के साथ विद वुडन फ्लोरिंग। और ये आपकी काफी अच्छी खासी बड़ी 2 बालकनीज आपको मिल जाती है यहाँ पे। ये वाली बालकनी आपकी ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर कॉमन है और इस बेडरूम के अंदर कॉमन है। ये आपका अटैच्ड वॉशरूम है और ये आपकी किचन है 10 बाय 10.5 बाय 7.5 की। ये आपकी यूटिलिटी एरिया हो गया बालकनी। तो ये आपका 2.5 बेडरूम जो सबसे छोटा साइज है उसका लेआउट है। अगेन नेक्स्ट अगर मैं चलूं 3.5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन पे, अगेन आप यहां से एंट्री करते हो, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है अच्छा खासा बड़ा। तो यहाँ पे राइट साइड पे 1 रूम है और लेफ्ट साइड पे 2 रूम है। तो यहाँ पे 11 बाय 13 13.5 का रूम है, प्लस ये वाली बालकनी आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर और इस बेडरूम के अंदर कॉमन है। यहाँ पे अगेन आप जाओगे लेफ्ट साइड में 2 रूम है, ये आपका सेकंड बेडरूम है 11 बाय 13 का, अगेन स्पेशियस, काफी स्पेशियस। और ये 11.5 बाय 13 का मास्टर बेडरूम है और इन दोनों के साथ भी सेपरेट बालकनी है, प्लस ये एक अटैच्ड वॉशरूम है इस रूम के साथ और ये अटैच्ड वॉशरूम है इस मास्टर बेडरूम के साथ। और ये आपका स्पेस फॉर स्टडी है। और ये वाला जो रूम है आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ भी कॉमन होगा और इस रूम के साथ भी कॉमन होगा। 3.5 बेडरूम सर्वेंट क्वार्टर के अंदर भी सिमिलर लेआउट है आपका जो आपका 3 बेडरूम के अंदर था। यहाँ पे आपको एक सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है जिसकी एंट्री यहाँ से है। 4.5 बेडरूम की अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो अगेन आप यहाँ से एंट्री करते हो और राइट साइड में आपका 1 बेडरूम है और लेफ्ट साइड में आपके 3 बेडरूम है। ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है। दिस इज बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 4 विद अटैच्ड वॉशरूम एंड बालकनीज ऑफ ईच बेडरूम सेपरेट। तो यहाँ पे ये बालकनी इन दोनों रूम के अंदर कॉमन है। ये वाली बालकनी इस रूम के अंदर और इस ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर कॉमन है और इसकी एक मास्टर बेडरूम की एक सेपरेट बालकनी है। और ये आपका ड्रेसिंग के लिए, वार्डरोब के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। और ये आपका किचन एरिया हो गया 12 बाय आई थिंक 12 बाय 8 का, 12.5 बाय 8 का। और ये बालकनी यूटिलिटी बालकनी होगी आपकी। तो ये आपका लेआउट था सारे इसका पूरे अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशन है, साइजेस हैं। और इसकी जो मेन थीम है वो है एक्वा बॉडीज। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लगून्स वगैरह मिलेंगे सेंटर के अंदर और इसका जो पोजीशन है वो अगले 2027 के आसपास मिलेगा, हो सकता है उससे पहले ही मिल जाए, बट हायर साइड पर अगर मैं बात करूँ तो 2027 के अंदर मिलेगा। तो अगर अभी आपके बच्चे छोटे हैं और आप चाहते हो फ्यूचर में एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग के अंदर रहना चाहते हो विद, जहाँ पे आपके बच्चे स्विमिंग पूल से लेके और इंडोर आउटडोर गेम एंजॉय कर सके, लार्ज सेंट्रल ग्रीन एंजॉय कर सके, वाटर बॉडीज एंजॉय कर सकें, तो उसके एंगल से अगर आप एक डिसीजन लेना चाहते हो तो दिस इज गोइंग टू बी द राइट टाइम टू टेक डिसीजन। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी इस प्रोजेक्ट की, एमिनिटीज क्या क्या मिलेंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो आर्किटेक्ट है वो है यूएचए लंदन और एलिमेंट सिंगापुर। तो जो काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है आपकी मलेशिया के अंदर, यूके, यूएसए के अंदर, तो वो इन्होंने डिजाइन करी हुई है। तो यू कैन हैव ट्रस्ट कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ग्लोबल लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है। और टेंटेटिव एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्लोटिंग सोना एंड सिनिक पूल रहेगा, ऑब्जर्वेटरी डेक रहेगा, 50 सीटर का 24/7 कोवर्किंग स्पेस रहेगा जिसकी काफी रिक्वायरमेंट्स थी एट द टाइम ऑफ कोरोना कोविड। लेगून्स रहेंगी, एक्वा की थीम है, काफी ह्यूज वाटर बॉडीज रहेंगी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेंगी। क्लब साइज आपको 3 टाइप के क्लब मिलेंगे, एक सोशल क्लब, एक स्पोर्ट्स क्लब और एक सैटेलाइट क्लब। शेफ ऑन कॉल रहेगा, मॉड्यूलर किचन विद होब एंड चिमनी रहेंगी अलॉन्ग विद व्हाइट गुड्स, इंपोर्टेड टाइल्स रहेंगी ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स हैं टू ए कोर, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे, 6 एकड़ का लगभग सेंट्रल ग्रीन्स है। और ये जो कॉमन एमिनिटीज जो लगभग हर एक मोस्टली अच्छी सोसाइटीज में रहती है और जो अगर आपने अच्छा डेवलपर नहीं लिया तो ये एमिनिटीज तो होती हैं बट वो ऑपरेशनल नहीं होती, बट आई एम श्योर यहाँ पे वो सारी चीजें ऑपरेशनल रहेंगी। बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, जॉगिंग ट्रैक, बिलियर्ड्स टेबल, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, टेनिस कोर्ट, रूफटॉप जॉगिंग ट्रैक, योगा स्टूडियो, लॉन्च, पूल साइड डेक, एरोबिक कोर्ट और होम ऑटोमेशन जो एक इसकी यूएसपी है। तो जैसा स्मार्ट वर्ल्ड है, जैसे स्मार्ट सिटी है, तो वैसे ही यहाँ पे आपको होम, स्मार्ट होम मिलेगा जहाँ पे होम ऑटोमेशन रहेगा, जहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन से अपने घर को मैनेज कर सकते हो इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड। टेंटेटिव स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यहाँ पे लग्जरी हाई एंड स्पेसिफिकेशन रहेंगी, इंपोर्टेड टाइल्स इन लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, लैमिनेटेड स्टोन फिनिशिंग टाइल्स रहेगी, VRV एयर कंडीशन रहेगा इन ऑल रूम्स एंड ड्राइंग लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, शैंडलर स्मार्ट होम ऑटोमेशन रहेगा, यहाँ पे स्मार्ट डोर्स रहेंगे, फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन रहेगा विद होब एंड चिमनी। और पहले 300 यूनिट्स के लिए यहाँ पे व्हाइट गुड्स एंड इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपने 5 तारीख के बाद डिसीजन लिया तो आई डोंट नो वो कब तक कंटिन्यू रहेंगे, तो हो सकता है आपसे मिस आउट हो जाए। तो फर्स्ट डेट्स के साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा एक एडवांटेज मिलता है यहाँ पे
स्मार्ट होम ऑटोमेशन मिलेगा, आप अपने मोबाइल फोन से अपने घर को कंट्रोल कर सकते हो। लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी ऑल बेडरूम्स के अंदर विद ग्लास बालकनीज। तो ये एक टेंटेटिव स्पेसिफिकेशंस थी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर यहाँ पे मैं बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बेसिकली जो स्मार्ट वर्ल्ड है ये M3M का ही पार्ट है। M3M ने ऑलरेडी 42 प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर और 20 से ज्यादा डिलीवरी करी हो, तो उसकी सिस्टर कंपनी है। तो इनके अभी ये थर्ड प्रोजेक्ट है गुड़गांव के अंदर रेजिडेंशियल। इससे पहले ऑलरेडी सेक्टर 89 के अंदर जेम्स लॉन्च करा था और सेक्टर 61 के अंदर भी लॉन्च करा था प्रोजेक्ट। तो वो दोनों भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट है जो डिलीवरी की स्टेज पे आ चुके हैं। आने वाले 5-6 महीने में वो डिलीवरी की स्टेज पे आ जाएंगे और काफी अच्छा एप्रिसिएशन दिया है। जो चीज 6,000 रुपए पे लॉन्च हुई थी वो ऑलरेडी 8,000 8,500 रुपए पे ट्रेड हो रही है सेक्टर 89 के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिल सकता है इनकेस अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। और एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलता है आपको यहाँ पे। आपको भी अगले 60 to 90 डेज के अंदर 30% पेमेंट करनी है, फिर आपको 30% पेमेंट करनी है जब आपका पूरा सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, फिर 30% पेमेंट करनी है जब एप्लीकेशन ऑफ ओसी पे, और 10% पेमेंट करनी है जब एट द टाइम ऑफ पोजेशन। तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो जाता, जब तक आपको अगले 2.5-3 साल में सिर्फ 30% ही पेमेंट करनी है पूरी। तो अगर आपका 2 करोड़ का फ्लैट है तो 2 में से लगभग 60-65 लाख रुपए आपको देने हैं अगले 2.5-3 साल के अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट आएगी, नेक्स्ट डिमांड आएगी। तो ओवरऑल काफी अच्छा है। अगर आपका 2.25 करोड़ से ऊपर का बजट है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और इवन 2.25 करोड़ के अंदर 3 बेडरूम आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, अच्छा साइज 1850 स्क्वायर फीट। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट डील करवाने के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के जो अपडेट्स हैं प्राइसिंग के बारे में वो ऑलरेडी आते रहें, सो दैट आपका पैसा बचे। अगर आपने हमारा एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। सो मेक श्योर हमारे जो भी चैनल पे वीडियोस हैं उसको आप देखते रहिए, अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहिए, और मार्केट के अंदर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे देता आ रहा हूँ। काफी टाइम से सैकड़ों वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि आपको गुड़गांव के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट कर देना। और इनकेस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ SMS कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, लिंक्डइन पे शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस इंफॉर्मेशन से फायदा हो सके, बहुत सारे लोग अपना लाखों रुपए बचा सकें राइट टाइम पे डिसीजन लेके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।